बांकुरा रीजन की हम बात कर लेते हैं। बांकुरा में अगर बात करें तो 12 विधानसभा सीटें हैं। 2021 की अगर हम बात करें तो बीजेपी ने यहां पर 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी, टीएमसी 4 सीटों पर विनर रही थी। तो यहां पर क्या कुछ पलटेगा? लोकसभा चुनावों की स्थिति भी हम आपको बता दें तो सालटोरा, चटना, रानीबांध, रायपुर, तालंगरा और बांकुरा की बात करें हम, बीजेपी 2021 में 2 सीटें, एससी डोमिनेटिंग सीटों में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था, ये डेटा भी कहता है। और चटना की सीट बीजेपी के खाते में गई थी, बांकुरा की सीट भी बीजेपी के खाते में गई थी। लेकिन 2024 में बीजेपी ने अपनी लीड जो है वो सालटोरा और चटना सीट से खो दी थी और सिर्फ अपनी लीड जो बरकरार रखी थी वो बांकुरा की सीट पर बरकरार रखी थी। हालांकि जो नतीजे थे वो बीजेपी के फेवर में, अगर हम कहें कि जिस तरह से इस रीजन में बीजेपी ने अपने लिए खाता खोला था, अच्छा परफॉर्मेंस यहां पर कहां रिवाइव करेगी, कौन सी सीटों पर बीजेपी जो है आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। कुछ और सीटें भी यहां पर दिखाएंगे, अगला इसका टैली मेरे सामने रखें तो जी, बरजोरा, ओंडा, बिशपुर, कुटलपुर, झंडास और सोनमुखी, ये सारी सीटें हैं। इसमें से 3 जो हैं वो रिजर्व सीटें यहां पर हैं। पिछली टैली में भी 2 सीटें रिजर्व थी, उसमें से 1 सीट एससी की भी रिजर्व थी। तो वहां पर क्या जो ट्राइबल बेल्ट है और साथ ही साथ जो रिजर्व सीटें हैं जहां पर दलित समुदाय का वोट जो है, क्या वो बीजेपी के खाते में आएगा, क्या यहाँ पे ओवर परफॉर्म करेगी? क्योंकि पहले से ही अच्छा परफॉर्मेंस है यहाँ पर। ओंडा, बिशपुर, कुटलपुर, इंडास, सोनमुखी की जो सारी की सारी ये सीटें हैं बीजेपी के खाते में थी और इसमें लीड जो है बीजेपी ने सिर्फ 2 सीटों पर गंवाई थी, वो ओंडा की सीट है और साथ ही साथ हम बात करें वो इंडास की सीट है। लेकिन बरजोरा में अपनी लीड बनाई थी, अगर 2 पे गंवाई थी तो 1 पर अपनी लीड गेन भी करी थी।